ये देखिए आप यहाँ पर देखें, ये चंद के दिखाई दे रहे हैं, सामने पेड़ है बबूल के। और आज मौसम बड़ा बेईमान है और हम बीच खेत में खड़े हुए हैं ये। और इस तरह से बीच खेत में इस तरह से बहुत सारे चंदके हैं। ये है, एक ये है, फिर एक ये है, ऐसे वहाँ है, वहाँ है। और अब जैसे ये जगह देखें, ये दबाव वाली जगह है इतनी, यहाँ पानी भरा के चला था। भरा के चलने के बाद भी आप देखें गेहूँ जरा सा भी कहीं पीला नहीं दिख रहा है, गेहूँ साइज दिख रहा है, बस उगा नहीं है। अब हमने इसमें पानी दिया है लगभग 24 दिन के बाद। तो 24 दिन के बाद जो हमने पानी दिया है उसमें तो कुछ पौधे अब उग रहे हैं, यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये 24 दिन के बाद पानी दिया अपन ने, तो उसके बाद ये गेहूँ फिर ये उगा। ये बड़ा, ये छोटा गेहूँ दिख रहा है, ये देखो, ये पूरी लाइन में ये बाद में गेहूँ उगा है। तो मतलब 24 दिन के बाद अपन ने पानी दिया तो ये गेहूँ तो हो गया अपना 34 दिन का, और ये गेहूँ हुआ है 14 दिन का। तो अपने को अभी पहला पानी करने में और लेट करना था कि इनकी ग्राउंड रूट अच्छे से निकल आए, नहीं तो ये तो फिर कूचे ही नहीं बना पाएंगे। और ये इनके आप देखें, ये 34 दिन वाले गेहूँ, ये मिट्टी क्या है, ये कल्ले देखें आप, ये मिट्टी क्या है, पानी मांगने लगी, दरार चलने लगी है मिट्टी। पर पानी अपन अभी कर रहे हैं लेट इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बाद में उगा हुआ गेहूँ है ये इसके साथ आ जाए। तो नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपना 34 दिन वाला गेहूँ दिखाऊंगा और जिनमें हम पानी देते हैं और भरा के चलता है। उससे पहले आप जो हम पहला पानी के समय पे जो यूरिया डाल रहे थे, आप वो वाली वीडियो देखें। तो भाई साहब, आज है 20 दिसंबर और कल हमने जो 19 दिसंबर को इस खेत की वीडियो दिखाई थी, जो इस खेत में हमने यूरिया डाला था। तो रात की शिफ्ट में हमने इसमें पानी दे दिया है, लाइट जा चुकी है। और ये जो खेत है ये आप देखें कुछ इस तरह से गेहूं में पहला पानी 25 से 26वें दिन पे इस तरह से भरा के हुआ है। मैं आपको और आगे दिखाता हूँ। ये इस तरह से जो कुछ चाँच थी, जो दाना सूखे में रह गया था, वो दाना उगा नहीं था। तो अब देखते हैं ये दाना कैसा उगेगा। आप देख रहे हैं फार्मिंग विद संयोग। दिखाऊंगा मैं सोच रहा थोड़ा बहुत बच्चों को जहाँ साफ करेंगे नहीं यार, वो कहा घास काफी कम लग रहे हैं। अरे इतने में तो जो हुई आएगा दादा, कोई बच नहीं सके मेरे को। आज तारीख 19 दिसंबर। ये जो गेहूं देख रहे हैं आप मेरे पीछे चारों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ भी, सारा का सारा गेहूं एचआई का 1650 है। और इस गेहूं को बोए हुए आज हो गए लगभग 26 से 28 दिन के बीच। यहाँ आप देखें इस तरह से जो चांस है वो एचआई 1650 की कुछ दिखाई दे रही है, 26 से 27 दिन के गेहूं की। और यहाँ आप देखेंगे तो इस तरह से 27-28 दिन में ये गेहूं हो चुका है। ये क्या धान के खेत रहते हैं तो थोड़ा सा डिम्मे ज़्यादा रहते हैं, पुर नहीं पाता है। मैं यहाँ आपको कोशिश कर रहा हूँ डिम्मे के अंदर से निकाल के गेहूं की आपको साफ जड़ दिखा सकूँ, हालांकि टूट गई है, ये इस तरह से बन चुकी है। और यहाँ आप देखेंगे तो भाई साहब ये कुछ गेहूँ हमारा धान के खेतों में इस तरह से पड़ा रहता है ये। तो ये अब जो हम पानी लगाएंगे, अगर इस गेहूं में वो नहीं चली होगी कुरहा तो अब उगे आएगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये पड़े हुए हैं ये ना, तो ये गेहूं जो है ये अब उगेंगे। बाकी ये जो बुआई हमने की है, ये बुआई हमने 70 से 75 किलो एकड़ पे बोया है, और जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार गेहूं 70 से 75 किलो के बाद में भी ये उगा है। और अभी भी बहुत से दाने मैं दिखाऊंगा आपको आगे कुछ खेतों में, या फिर इधर दिखा देता हूँ, बहुत से दाने उगे नहीं है। तो हम अब जो पानी लगाएंगे उसमें ये दाने उगेंगे। तो अभी मैंने ये इसीलिए दिखाया कि अभी ये गेहूं जो यूरिया हम डाल रहे हैं, खाली यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया के साथ थोड़ा सा एरिस कंपनी का केलवोर बच गया था। तो एरिस का केलवोर बच ऐसा गया था कि हमने बुआई के लिए केलवोर बुलाया था तो वो लेट आया,
तो वो रखा रहा, बुआई में नहीं मिला पाए, तो उसको अब मिला दे रहे हैं। तो उससे केलवोर के और यूरिया के जो रिजल्ट है वो समझ में आएंगे। केलवोर ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, मात्र 3 क्यों कितना मिला रहे हैं केलवोर? 1 बोरी 10 बोरी पे 1 बोरी केलवोर मिला रहे हैं और 1.5 बोरी एकड़ के हिसाब से हम लोग ये यूरिया की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो कर रहे हैं। तो भाई साहब ये जो गेहूं देख रहे हैं आप, ये वाला, इनमें चल रहा था, ये सब कंप्यूटर लेवल बराबर खेत है, इनमें चल रहा था भरा के पानी एकदम जगभन्नाट होके, है ना, भयंकर भरा के पानी चल रहा था। तो ये वैरायटी अपनी ये जो है, ये देखो सिंगल चांस दिखाई दे रही है, ये देखो ये HI 1650 34 दिन की है। ये पूरी की पूरी चांच दिख रही है आपको, है ना, ये 34 दिन की है। और जो ट्रैक्टर चल रहा था वो इस खेत में चल रहा था, यहाँ पे ये। तो ये जो एरिया है ना भाई साहब, ये आपको मैं बताऊं, वो उधर से लेके कम से कम ये 20 एकड़ के एरिया का ये झील है। ये झील में से मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी। तो ये जो गेहूं उग रहा है ना, ये बाद में उगा है, और झील के दबोड़ों के कारण कुछ उग नहीं रहा है। अब ये जो गेहूं उग रहा है ना, ये देखो 34 दिन हो गए, अब इतने बड़े हैं। तो इसमें पानी देने के लिए अभी हमें 10 दिन और रुकना है। मतलब एक पानी दे दिया है, दूसरा पानी अब हम 8-10 दिन बाद देंगे, तो फिर से 24 दिन हो जाएंगे। ग्राउंड रूट स्टेज आ जाएगी इस पे भी, है ना। और ये देखो आप, ये इस तरह से ये झील की मिट्टी, ये देखो अभी तो नमी है ये मिट्टी में, ये देख लो लड्डू बन रहे हैं, है ना। ये तो उगा नहीं है, कहीं कहीं का ये झील में ये अधिक नमी के कारण पीला हो रहा है। बाकी जहाँ सूखी जगह है वहाँ अपना ये 34, मान लो ये 34 का है, तो ये थोड़ा उससे छोटा होगा, 28 दिन की फसल होगी। अपन पानी लगाते हैं तो पानी ऐसा तो है नहीं कि दिन देख के ही लगाएंगे, हम तो चालू करते हैं तो फिर चालू ही करते हैं। तो भाई साहब लगभग 28 से 34 दिन की जो फसल है, पहले पानी के बाद में ऐसी दिख रही, आप देख सकते हैं। और अभी तक हमने इन प्लाटों में कोई स्प्रे नहीं किया है, और सिर्फ यूरिया डाला था, तो वो भी हमने आपको दिखाई दिया है कि यूरिया में हमने क्या मिला के डाला। ये झील में इस तरह की बैठी हुई फसल है, और जहाँ झील नहीं है वहाँ आप देखें शानदार, वो था 34 दिन का गेहूँ, ये मेड़ के उस तरफ वाला, और ये गेहूँ है 28 दिन का। तो ये इस तरह के गेहूँ चल रहे हैं हमारे, इस तरह के, और कहीं कहीं पे उग भी रहे हैं। जैसे कि ये देखो आप, ये चांस में ये अब उगता हुआ सा दिखाई दे रहा है। ये पूरा यहाँ से ये रोड गड़बड़ रहती थी, तो ट्रैक्टर वाले जितने भी खेतते थे वो यहीं से ट्रैक्टर लेके खेतते थे। ये तो ये चक्के के निशान वाला ये बाद में उग रहा है। बाकी झील वाला हल्का सा पीला है, पर इतनी नमी होने के बाद भी आप देखें HI का 1650 जो है, ये देखो ये चांस से उग रहा है। अब 28 से 34 दिन के बाद ये गेहूं देखना चालू हुआ है। तो झील वाला फिर भी पानी और नमी होने के बाद भी कम से कम ही पीला है। अपन ने एक बार का यूरिया ही डाला है बस। तब उम्मीद करूँगा ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने अपनी फसल आपको दिखाई है, और अच्छी लगे तो शेयर करना, बाकी कोई बात नहीं है। और 1650 के टक्कर में जो HI की वैरायटी है 1669, वो भी बहुत शानदार झमाझम लगी है। इधर सामने देखें आप, ये 1650 1669, इन दोनों वैरायटियों में मैं किसी दिन आपको कंपेयर दिखाऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो 1669 वैरायटी है ये 1650 के मुकाबले में झमाझम है। ये जो 1650 है ये भी लगभग 30 दिन के सेगमेंट में है, और ये जो है ये लगभग 25 दिन के सेगमेंट है। ये लेट बुआई हुई थी इसकी, तो इन दोनों का किसी दिन मैं आपको कंपेयर भी दिखाऊंगा।